हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए जो है ये क्लासेस है। ठीक है, बीपीएससी टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर के लिए ये क्लासेस है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, यानी कि वो कौन सा टोपोलॉजी है जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है रिक्वायर करता है। ऑप्शन ए है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मेश टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है रिक्वायर करता है। बस टोपोलॉजी जो है दोस्तों वो मल्टी पॉइंट कनेक्शन को जो है रिक्वायर करता है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बस टोपोलॉजी का ये जो है डायग्राम है और ये जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन को जो है रिक्वायर करता है। ठीक है, और इसमें जितने भी डिवाइसेज होते हैं वो जो है एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन से जो है कनेक्टेड होते हैं। आप लोग लाइन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, लाइन यहाँ हाईलाइट हो पा रहा होगा। ये जो है एक सिंगल लाइन है, इसी लाइन से जो है सारे डिवाइसेज जो है कनेक्टेड होते हैं और ये लाइन जो है दोस्तों बैकबोन का काम करता है। ये लाइन जो है बैकबोन का काम करता है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द डोमेन नेम सिस्टम, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो डोमेन नेम सिस्टम को जो है मेंटेन करता है। ऑप्शन ए है ए सिंगल सर्वर, ऑप्शन बी है ए सिंगल कंप्यूटर, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है वो डोमेन नेम सिस्टम को जो है मेंशन करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम जो है वो डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करता है। अब है व्हेन डिस्कसिंग आईडीज या आईपी व्हाट इज ए सिग्नेचर, जब हम लोग आईडीज या आईपीज को डिस्कस करते हैं तो सिग्नेचर क्या होगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इट रेफर्स टू नॉर्मल बेसलाइन नेटवर्क बिहेवियर, ऑप्शन बी है इट इज यूज टू ऑथोराइज द यूजर्स ऑन ए नेटवर्क, ऑप्शन सी है एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज टू ऑथेंटिकेट एंड आइडेंटिफाई ऑफ ए यूजर ऑन द नेटवर्क, ऑप्शन डी है अटैक डिफिनेशन लाइन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा अटैक डिफिनेशन लाइन। यानी कि जब हम लोग आईडीज या आईपी का डिस्कस करते हैं तो हाँ जो सिग्नेचर जो है एक अटैक डिफिनेशन फाइल हो जाएगा। जब हम लोग आईडीज या फिर आईपीज का डिस्कशन करते हैं तो हाँ जो सिग्नेचर जो है एक अटैक डिफिनेशन फाइल हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एक्सटेंड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क, तो वो कौन सा नेटवर्क है जो कि एक प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड कर देता है अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क। ऑप्शन ए है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ऑप्शन बी है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी है इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है एक प्राइवेट नेटवर्क को एक्सटेंड करता है अक्रॉस ऑल पब्लिक नेटवर्क्स। अब है विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल, विच लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन ए जनरल नेटवर्क मॉडल। तो एक जनरल नेटवर्क मॉडल पर जो है वो कौन सा लेयर है जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए है सेशन लेयर, ऑप्शन बी है डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी है नेटवर्क लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आइए तो इसका डिस्कशन देखें। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जो है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है रेस्पॉन्सिबल होता है।
इट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक रिलायबल एंड अनडिनाएबल डेटा ट्रांसमिशन। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो है दोस्तों रिलायबल और अनडिनाएबल डेटा ट्रांसमिशन सर्विसेज जो है ये प्रोवाइड करता है, और ये इंश्योर करता है डेट द डेटा इज डिलीवर्ड टू द करेक्ट एप्लीकेशन। और ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये भी इंश्योर करता है कि डेटा जो है आपके करेक्ट एप्लीकेशन के रिसीविंग एंड पे जो है आपका डेटा जो है डिलीवर हो रहा है। ये काम भी जो है ट्रांसपोर्ट लेयर ही करता है। अब है व्हाट डज ईच पैकेट कंटेन इन वर्चुअल सर्किट पैकेट। व्हाट डज ईच पैकेट कंटेन इन ए वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। यानी कि वर्चुअल सर्किट नेटवर्क पे जो है जितने भी पैकेट्स होते हैं वो क्या कंटेन करता है। यानी कि वर्चुअल सर्किट नेटवर्क पे जो है जितने भी पैकेट्स हैं वो क्या कंटेन करता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है ओनली सोर्स एड्रेस, ऑप्शन बी है ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑप्शन सी है फुल सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, ऑप्शन डी है ए शॉर्ट वीसी नंबर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ए शॉर्ट वीसी नंबर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा शॉर्ट वीसी नंबर। यानी ईच पैकेट कंटेन इन ए वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज शॉर्ट वीसी नंबर। यानी कि वर्चुअल सर्किट नेटवर्क पे जितने भी पैकेट होते हैं वह एक शॉर्ट वीसी नंबर को जो है कंटेन्स करता है। यानी कि वर्चुअल सर्किट नेटवर्क पे जो है जितने भी पैकेट्स होते हैं वह जो है एक शॉर्ट वीसी नंबर को जो है कंटेन्स करता है। अब है व्हाट इज द टर्म फॉर द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस। व्हाट इज द टर्म फॉर द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस। यानी विद इन ए बिल्डिंग या फिर विद इन ए कैंपस जो डेटा कम्युनिकेशन रहते हैं। विद इन ए बिल्डिंग यानी एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक कैंपस के अंदर जो डाटा कम्युनिकेशन होते हैं उस डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या कहा जाता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है मैन, ऑप्शन बी है लैन, ऑप्शन सी है पैन, ऑप्शन डी है वैन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा लैन। यानी कि उसे जो है लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इट मीन्स लैन इज द टर्म फॉर डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन ए बिल्डिंग और कैंपस। विद इन ए बिल्डिंग और विद इन ए कैंपस जो डेटा कम्युनिकेशन होते हैं उसे लैन कहा जाता है। लैन को जो है लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, याद रखना है लैन का फुल फॉर्म जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का फुल फॉर्म जो है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, इसे याद रखना है। अब है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क। अब है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क। यानी जो पहला नेटवर्क था उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है एसएपनेट, ऑप्शन बी है अर्पानेट, ऑप्शन सी है सीनेट, ऑप्शन डी है एनएसएफनेट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों अर्पानेट। यानी कि पहला जो नेटवर्क था उसका नाम अर्पानेट था। यानी कि जो पहला नेटवर्क था उसका नाम जो है अर्पानेट था। आइए तो डिस्कशन देखें। द फर्स्ट नेटवर्क वाज अर्पानेट। पहला नेटवर्क जो है वो अर्पानेट था। विच स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसका फुल फॉर्म जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होगा। यानी अर्पानेट का फुल फॉर्म जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होगा। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1969 बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा। और इसकी स्थापना जो है 1969 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी अर्पा के द्वारा। अर्पानेट इज कंसिडर्ड ए प्रीकर्सर टू द मॉडर्न इंटरनेट एंड वाज द फर्स्ट नेटवर्क टू यूटिलाइज ए पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी एंड द टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट। और अर्पानेट को जो है मॉडर्न इंटरनेट का पहला नेटवर्क माना जाता है। ठीक है, और ये जो है पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करता है। ये पहला नेटवर्क था जो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी को जो है यूटिलाइज करता था और टीसीपी प्रोटोकॉल सूट को भी यूटिलाइज करने वाला और पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने वाला पहला नेटवर्क जो है अर्पानेट था दोस्तों।
ठीक है, तो याद रखना है आपका पहला नेट जो है, पहला नेटवर्क जो है वो ARPANET था। ARPANET का फुल फॉर्म जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। इसकी स्थापना 1969 में किया गया था US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। तो इनमें से वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट के लिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है दोस्तों वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है इंटरनेट के लिए। ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है ईथरनेट, ऑप्शन डी है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो जो है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट के लिए। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट के लिए। The internet layer, also known as the network layer, is responsible for routing data packet across network using IP addresses to determine the best path to send data to its destination। तो इंटरनेट लेयर जो है, जिसे नेटवर्क लेयर के नाम से भी जाना जाता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा पैकेट्स को राउटिंग करने के लिए अक्रॉस ऑल नेटवर्क्स यूजिंग IP एड्रेस, और IP एड्रेस का यूज करके जो है ये डिटरमाइन करता है बेस्ट पाथ टू सेंड डेटा टू इस डेस्टिनेशन। डेटा को जो है उसके डेस्टिनेशन में सेंड करने के लिए जो है ये बेस्ट पाथ को डिटरमाइन करने का काम भी जो ये करता है। अब है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्ड्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। यानी कि वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब का जो है रिक्वायरमेंट करता है। यानी कि वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब को जो है रिक्वायर करता है। ऑप्शन ए है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मेश टोपोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्टार टोपोलॉजी। यानी स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब को जो है रिक्वायर करता है। स्टार टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जो कि सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब का जो है यूज करता है। ठीक है, द स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी इज द टाइप दैट रिक्वायर्स ए सेंट्रल कंट्रोलर और हब। In a star topology, all devices are connected to a central hub, switch or other channel node, making it the focal point of the network। तो स्टार टोपोलॉजी में जो है दोस्तों एक सेंट्रल कंट्रोलर और हब होता है, उसी के माध्यम से जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं दोस्तों, इसी हब से जो है जितने भी डिवाइसेज होते हैं स्टार टोपोलॉजी के इसी हब से जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, आप लोग को एक ऐसे डायग्राम बना के दिखा दिए। तो स्टार टोपोलॉजी में जो है एक हब होता है और इसी हब को जो है सेंट्रल कंट्रोलर भी कहते हैं, और इसी से जो है जितने डिवाइसेज होते हैं इसी हब से जो है कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर आगे आते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज लैन यूजर टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज लैन यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डेटा। दिए गए ऑप्शंस में से जो है वो कौन सा ऑप्शन है जो लोकल एरिया नेटवर्क यूजर को जो है वो अलाउ करता है कि आप जो है कंप्यूटर प्रोग्राम्स और डेटा को शेयर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ये जो है दोस्तों आप लोगों का होमवर्क रहा। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे वीडियो इंड हो जाने के बाद। जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग जो है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, और सभी लोग वीडियो को जो है लाइक करेंगे। जो लोग अंत तक वीडियो को देखे हैं कम से कम आप लोग जो है वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। ये क्लासेस जो है हमारी चैनल पे रेगुलर होती है, डेली शाम में 6 बजे जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे ये कंप्यूटर साइंस की क्लासेस अपलोड हो जाया करती है दोस्तों। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।